कैन यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न योरसेल्फ? इनकम टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत भर दिया तो परेशानी बहुत सारी हो सकती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी कन्फ्यूजन को लेकर के कि इनकम टैक्स का रिटर्न खुद से भरा जाना चाहिए या किसी टैक्स प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए। क्या आप अपना आईटीआर खुद भर सकते हैं या नहीं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए पी के वत्स और आज हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन बहुत क्रूशियल क्वेश्चन के ऊपर कि आईटीआर खुद से भरना चाहिए या किसी टैक्स एक्सपर्ट या सीए की मदद लेना ज़रूरी है। तो लेट अस डिस्कस दिस इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्या मैं अपना आईटीआर खुद से भर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली। कोई भी पर्सन अपना आईटीआर खुद से भर सकता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स के जो बेसिक लॉज हैं उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गलत आईटीआर भर दिया तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स लॉज है और आप आईटीआर खुद से भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली भर सकते हैं। कुछ इनकम होती है जो हमारी बहुत सिंपल होती है, जिसका टैक्सेशन बहुत आसान होता है, जैसे कि हमारा सैलरी इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया। अगर सिंपल इनकम है तो बहुत बेसिक इनकम टैक्स के लॉ की जानकारी होनी चाहिए हमें और हम अपना आईटीआर खुद से भर पाएंगे उसके बाद। लेकिन अगर आपकी इनकम का नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि शेयर्स आपने सेल करे हैं पिछले साल में, या कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, या कोई फ्रीलांसर का बिजनेस आप कर रहे हैं, या कोई और बिजनेस कर रहे हैं, या आपको फॉरेन इनकम है या फॉरेन असेट आप कोई होल्ड कर रहे हैं, कोई पुराने लॉसेस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, या करंट ईयर का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, या एग्जाम्पशन कोई क्लेम करनी है आपको सेक्शन 54 के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर, या सेक्शन 54 के F के अंदर, कोई इनकम टैक्स स्क्रूटनी आपको पहले आई हुई है और आपका हिस्ट्री है इनकम टैक्स स्क्रूटनी का और उसका इम्पैक्ट आना है इस आईटीआर के अंदर, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो गई। इन दिस केस अगर आपको इनकम टैक्स लॉ की अच्छी जानकारी है तो आप खुद से भर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ एनी टैक्स प्रोफेशनल और सीए। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में अगर आपको टैक्स का नॉलेज नहीं है बहुत अच्छे से, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज कि आप जो टैक्स प्रोफेशनल है या सीए है उसकी मदद लें, क्योंकि गलती अगर हमने करा तो गलती हमारे को ज़्यादा कॉस्ट कर सकती है और गलती से फ्यूचर लिटिगेशंस भी हो सकते हैं। तो लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 2। आईटीआर कैसे फाइल करना चाहिए? अगर हम खुद से फाइल करना चाह रहे हैं तो हम आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं? तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि आईटीआर अगर हमें खुद से भरना हो तो हम कैसे भर सकते हैं। सबसे पहला तो एक समरी हमें बनानी चाहिए जिसमें हम अपनी सारी इनकम की डिटेल्स को नोट डाउन करेंगे, जैसे कि हमारी सैलरी इनकम कितनी है, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, रेंट इनकम कितनी है, क्या कोई पिछले साल में हमारी मेजर ट्रांजेक्शन हुई है रिलेटेड टू एनीथिंग, टीडीएस कितना हमारा कटा हुआ है। इसके लिए एक 26 ईयर्स का एनालिसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक एनालिसिस हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम का भी बनाना चाहिए, जिसमें हमारी जो इनकम है उसका समरी डिटेल इनकम टैक्स खुद हमें प्रोवाइड करता है। जब हम ये सारी चीज़ें गैदर कर लेंगे, समरी बना लेंगे, रिकॉन्सिलेशन कर लेंगे, उसके बाद हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है इट इज़ incometax.gov.in है। हमें सिंपली वहाँ पे लॉगिन करना है, पैन नंबर डालना है, पैन ही हमारा लॉगिन आईडी होता है, और पासवर्ड डालना है। देन वी नीड टू गो टू द ई फाइलिंग सेक्शन। उसके बाद हमें इनकम टैक्स रिटर्न चूज़ करना है, आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, और ये जो फॉर्म यहाँ पे आएगा सेलेक्ट करने के बाद, दिस फॉर्म इज़ ऑलमोस्ट प्री फिल्ड फॉर्म। इस प्री फिल्ड फॉर्म को हमारे को ठीक से चेक करना है कि इसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी सही है या नहीं है। जो समरी हमने बनाई थी वो हम एक जगह पे रख लेंगे और जो प्री फिल्ड फॉर्म है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम क्रॉस चेक करना शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें सारी इनकम चेक करनी है। सैलरी हमारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, रेंटल इनकम हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम हमारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड जस्ट इन केस इफ वी फाइंड दैट ऑल द इनकम इज मैचिंग, देन वी आर गुड टू गो विद द फाइलिंग। हमें सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। लेकिन अगर हमारी इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर रही है, सपोज हमारा इनकम जो हमने समरी बनाया उसके अंदर कुछ और है और जो टीआईएस या 26 रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके अंदर इनकम कुछ और है, तो अगर गैप्स आते हैं तो हमें वो गैप्स को फिलअप करना होता है, करेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हमने इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट किया 10,000 बट टीआईएस स्टेट्स की आपका इंटरेस्ट इनकम 12,000 है, तो इट इज़ बेटर कि हम जो टीआईएस के अंदर दिखाया गया है वो इंटरेस्ट इनकम वहाँ पे रिपोर्ट करें और फिर आईटीआर को फाइल करें। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब हमने इंश्योर कर लिया कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो गई है, हमें आईटीआर को फाइल कर देना है और फाइल करने के बाद आईटीआर को वेरीफाई भी करना है।
वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ITR को वेरीफाई नहीं करा गया विद इन द टाइम गिवन, द ITR में बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। ITR को वेरीफाई करने के बड़े सारे तरीके हैं जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपने आप ही दिए जाते हैं। आधार OTP से भी कर सकते हैं, बैंक OTP से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और जब आप ITR को वेरीफाई कर लें उसके बाद आप ITR को डाउनलोड कर लें फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए, बिकॉज इट शुड बी डाउनलोडेड, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना होता है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या CA या टैक्स एक्सपर्ट के बिना ITR भरना सही होगा? शुड एनीबडी टेक द हेल्प ऑफ CA? ज़रूरी है क्या CA का होना किसी ITR को भरने के लिए? तो देखिए ऐसा है, CA या टैक्स एक्सपर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से भर सकता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दिस कि उसको इनकम टैक्स की लॉज की जानकारी होनी चाहिए, और अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन नहीं है तो बेसिक जानकारी भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं तो वन शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कंसल्टिंग दी CA और टैक्स प्रोफेशनल। और एक बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है इनकम गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं इसके थ्रू ही हम गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी गई या कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरी गई जो भरी जानी चाहिए थी, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नोटिसेस एंड टैक्स डिमांड। और believe me, if it is a text demand or notice, it is very difficult to handle that, and it is really परेशानी होती है। मतलब anybody who gets the notice from income tax departments feels like very bad, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा उसको किसी को नोटिस आए तो। CA या टैक्स एक्सपर्ट एक्चुअल में करते क्या है? बहुत आसान है। CA या टैक्स एक्सपर्ट जो होते हैं वो एक पीस ऑफ माइंड देते हैं जिसका भी वो टैक्स फाइल कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर इनकम टैक्स की रिटर्न कोई CA या टैक्स एक्सपर्ट भर रहा है तो एरर्स के होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, फ्यूचर लिटिगेशन की होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, और पर्सन बड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो वन शुड ऑलवेज कंसीडर कि अगर नॉलेज है तो खुद से करे, नहीं है तो ही मे कंसल्ट दी प्रोफेशनल। ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Best website for ITR filing. So if we talk what is the best website for income tax return filing, इसमें actually कोई confusion नहीं है। There is only one website for the income tax and it is incometax.gov.in। ये सरकारी पोर्टल है, प्री-फिल्ड डेटा यहाँ पे होता है, सिक्योर है, सेफ है और फ्री है। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई कॉम्प्लेक्स पोजीशन या ट्रांजैक्शन ना हो। तो बड़ा सिंपल है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, प्रीफिल फॉर्म देखने हैं, इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है और ITR भर देनी है। लेट अस समराइज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन आंसर। बहुत सिंपल है, अगर इनकम हमारी सिंपल है, सैलरी है, रेंटल है, इंटरेस्ट इनकम है, तो हम खुद से फाइल कर सकते हैं। बेसिक लॉ का जानकारी होना ज़रूरी है। बट अगर इनकम कॉम्प्लेक्स है और नॉलेज हमारे को नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट दी टैक्स प्रोफेशनल और CA, जिसको भी आप हेल्प लेते हैं, यू शुड कंसिडर टेकिंग दी हेल्प। सो इन लास्ट, अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस